आप सभी दर्शक बंधु श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मैं फिर लाइव आया हूँ और एक प्रेरक प्रसंग लेकर आ रहा हूँ। एक बार एक सत्संग हो रहा था, एक जगह सत्संग हो रही थी, तो बिरबल उन्हीं रास्तों से गुजर रहा था। तो सत्संग में ये आवाज़ उसके कानों तक आ रही थी कि ये मनुष्य जन्म मिला है आत्मबोध के लिए, आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य रूप मिला है प्रभु को जानने के लिए, अपने मूल की जानकारी के लिए, प्रभु परमात्मा की जानकारी के लिए। और ये बात उसको घर कर गया और उसे समय नहीं था, वो इतनी बात सुन के चला गया। और जहाँ पनाह अकबर के पास जब उसे समय मिला तो उसने कहा कि जहाँ पनाह ये जो इंसानी चोला मिला है, ये जो खुदा ने बख्शीश की है, ये अनमोलक जन्म, हीरा जन्म, ये खुदा जानने के लिए, खुदा की जानकारी कर लेना। तो फिर जहाँ पनाह ध्यान नहीं देता, लेकिन बिरबल को ये बात, सत्संग की बातें, संत महात्माओं की बातें जीवन में उतर गई थी। तो वो फिर कभी जहाँ पनाह को देखता तो बोलता, जहाँ पनाह ये जीवन मिला है खुदा की जानकारी करके लिए, खुदा को जानने के लिए। ये जो खुद बना है ये खुदा है, अल्लाह जो सबसे आला है। कहने लगे कि राम जो सब में रमा है, कृष्ण जो अपने तरफ दूसरे, कृष्ण का मतलब आकर्षण, जो अपने को अपने दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो कहा ये परमपिता परमात्मा को, ये खुदा को, अल्लाह ताला को जानने के लिए ये शरीर मिला है। एक दिन राजा समझे सो न्याय, अकबर का दिमाग घूमा, जहाँ पनाह का दिमाग घूम गया और उसने बिरबल से कहा, बिरबल बताओ खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है, खुदा कैसे मिलेगा। अगर ये 24 एक सप्ताह के अंदर इसका जवाब नहीं दिया तो सर कलम कर दिए जाएंगे। आप तो अकबर बिरबल की हज़ारों कहानियाँ किस्से पढ़े होंगे। अब तो क्या हुआ, अब बिरबल तो एक सप्ताह का मौका मिला, अब वो आधी ज्ञान आधी जल गगरी छलकत जाए, आधी ज्ञान हकीम नीम हकीम खतरे जान। अब तो इतना ही सुना था कि ये जीवन मिला है प्रभु परमात्मा को पाने के लिए। तो फिर वो घर में जा कर के अब खाना पीना बंद कर दिया। और बिरबल की पत्नी देखी कि आज कुछ खा नहीं रहे हैं, दरबार में भी नहीं जा रहे हैं और एक एक दिन सूखते चले जा रहे हैं। तो बिरबल का एक लड़का था, एक दिन वो माँ रो रही थी, पूछा माँ क्यों रो रही हो। तो कहा कि जिसके पति के गले पर खतरे की घंटी बज रही हो, वो भला कैसे सो सकती है, कैसे चैन से रह सकती है, क्या हुआ क्या। कहा कि जहाँ पनाह ने पूछा है तेरे पिताजी से, ये खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है, खुदा कैसे मिलेगा। तो वो अकबर बिरबल का जो लड़का था वो सत्संग में जाया करता था, सत्संगियों के बीच बैठा करता था। तो वो कहा बस इतनी सी बात, पिताजी को कहो स्नान ध्यान करें, भोजन करें, और मैं कल ही दरबार में जाना था, इसका जवाब देना था। तो कहा कि मैं जवाब दूंगा, जहाँ पनाह को कह दो पिताजी को वो खाना खाएं और खुशियाँ मनाएं। जा कर के उस कहा कि अजी ये आपका बेटा इसका जवाब दे देगा, वो जानता है, आप स्नान करें खाएं। कहा तेरा बेटा अभी तो खेलता खाता हुआ संसार में विचरण करता है, वो क्या जवाब देगा। कहा नहीं, वो कह रहा है। फिर वो आके कहा पिताजी आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। कहा भरोसा है, लेकिन मुझे बता दो खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है, खुदा खुदा कैसे मिलेगा। ये 3 सवाल। तो कहा कि जाम पनाह को मैं दरबार में ही बताऊंगा। फिर राजा ने, अब बिरबल ने विश्वास करके अपने बच्चे पर चूंकि बिरबल का बेटा था और ब्रह्मज्ञानियों की संगति में बैठता था, सत्संग में बैठता था, आता जाता था, तो वो गया राजा के दरबार में। राजा जैसे ही जहाँ पनाह के नज़र पड़े, कहा बिरबल मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है, खुदा कैसे मिलेगा। कहा जहाँ पनाह जवाब लेकर आया हूँ, और अपने बच्चे को आगे कर दिया। कहा ये मेरा छोटा सा बेटा, ये आपको इसका जवाब देगा। और राजा सिंहासन पर बैठा तो पूछ रहा है कि ये लड़का जवाब देगा, भला ये क्या जवाब देगा। तो वो लड़का खड़ा है, जहाँ पनाह कहता है बता बता खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है और खुदा कैसे मिलेगा। तो लड़का जोर जोर से हंसता है, कहता है जहाँ पनाह लगता है कि आप भारतवर्ष के संस्कृति में पैदा नहीं हुए हैं।
भारतवर्ष वर्ष के संस्कृति के बाहर से आए हैं, इसलिए शायद भारतवर्ष के संस्कृति के बारे में आपको पता नहीं है। किसी के यहाँ कोई अतिथि जाता है तो उसे यकाएक प्रश्न पूछने की रीति रिवाज नहीं है, पहले उसे बैठाया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है और उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो अकबर देखते रह गया कि अरे ये तो बीरबल का लड़का, ये तो कमाल का लड़का है, ये तो बीरबल से भी आगे है। और फिर वो उसे जगह मिलती है, कुर्सी मिलती है, वो बैठता है, फिर कहता है बोलो बोल बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा। बीरबल कहता है कि मैं जब बच्चा ही हूँ तो मुझे एक कटोरा दूध मंगा दीजिए, मैं वो दूध पी लूँगा। फिर आदेश हुए, हुक्म हुए, फिर चांदी के कटोरे में दूध आया और बच्चा उस कटोरे को, दूध को लेकर उंगली उसमें बिलो रहा है, उसमें कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खोज रहा है। जहां पनाह ने कहा अरे ये दूध, अरे मूर्ख बच्चे, ये तुझे दूध पीने के लिए लाया गया है, तू कटोरे में क्या खोज रहा है, क्या बिलो रहा है। कहा जहां पनाह यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जहां पनाह ने पूछा है कि खुदा कहाँ रहता है और खुदा क्या करता है, खुदा कैसे मिलेगा। तो जहां पनाह, मैंने सुना है कि दूध के बूंद बूंद में मक्खन होता है, दूध के बूंद बूंद में मक्खन होता है, तो मैं उसी दूध के उस मक्खन को ढूंढ रहा हूँ, बिलो रहा हूँ, खोज रहा हूँ। राजा ने कहा अरे मूर्ख, तुझे ये पता नहीं कि ये ऐसे मक्खन दिखेगा नहीं, दूध के बूंद बूंद में मक्खन तो है लेकिन ये दिखेगा नहीं। कहा जामपना तब कैसे दिखेगा। कहा कि माता बहनें इस दूध को गर्म करेंगी, इसमें जोरन डालेंगी, फिर ये दही बनेगा, इसके बाद ये मथनी से मथ करके मट्ठा को अलग करेंगी और मक्खन को अलग करेंगी, तब दूध अलग होगा और फिर मक्खन अलग होगा। कहा जहां पनाह यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि खुदा जर्रे जर्रे में रहता है, खुदा जर्रे जर्रे में रहता है, लेकिन खुदा दिखता नहीं है, लेकिन खुदा जर्रे जर्रे में रहता है। समय के कामिल मुर्शद रहबर, समय के सतगुरु पीर पैगंबर वली परफेक्ट मास्टर के चरणों में जब हम जाते हैं तब वो नौ प्रकृति को अलग करता है और ब्रह्म को अलग करता है, तब मट्ठा अलग कर देता है और ब्रह्म अलग, मक्खन अलग कर देता है। संसार ये नौ प्रकृति से, ये शरीर 5 तत्व से बना है और 9 तत्व से ये संसार बना है। तो जब हम सतगुरु के कामिल मुर्शद रहबर के चरणों में जाते हैं, परफेक्ट मास्टर के चरणों में जाते हैं, सदगुरु के चरणों में जाते हैं, तो वो 9 प्रकृति को अलग करता है और ब्रह्म को अलग कर देता है। और फिर कहा कि ये खुदा कहाँ रहता है और खुदा कैसे मिलेगा, खुदा तो ऐसे मिलता है। फिर जहां पनाह ने कहा एक प्रश्न अधूरा रह गया, उसका तो जवाब तूने दिया ही नहीं। कहा क्या। कहा कि खुदा खुदा क्या करता है। फिर वो बच्चा जोर जोर से, बीरबल का बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। कहा जहां पनाह अब मुझे आपके मूर्खता पर हंसी आ रही है। कहा क्या। कहा मैंने कहा ना कि आप भारतवर्ष के संस्कृति के नहीं हो, आप भारतवर्ष के संस्कृति के बाहर से आए हो। भारतवर्ष के संस्कृति में आप तो पैदा हुए होते तो आप ये सवाल नहीं करते। अरे आप बताइए कि खुदा क्या करता है, या आप गुरु बन के जानना चाहते हैं कि शिष्य बन के चाहते हैं। अकबर ने, जहां पनाह ने कहा मैं शिष्य बनकर जानना चाहता हूँ। कहा कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है, ऐसा भारतवर्ष के संस्कृति में कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां पनाह को चटकन लगा। कहा अरे ये बीरबल का बेटा तो बीरबल से बहुत आगे है। और ऐसा लगा कि वो जहां पनाह नीचे उतर गया, अपने सर का मुकुट बालक के सर पर पहनाया और उसे सिंहासन पर बिठाया और हाथ जोड़ के जहां पनाह कहता है कि अब बता दीजिए गुरुदेव, गुरुदेव अब बता दीजिए कि खुदा क्या करता है। वो लड़का जोर जोर से हंस रहा है। कहा कि रे मूर्ख, अभी भी तुझे पता नहीं चल रहा कि खुदा क्या करता है। अरे खुदा ऊपर वाले को नीचे करता है और नीचे वाले को ऊपर करता है, खुदा यही करता है, खुदा यही करता है। कैसा लगा ये आपको वीडियो। अगर ये प्रेरक वीडियो, ये प्रेरक प्रसंग अच्छी लगी हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, आपके दर्शन करेंगे जी।